शहर के लिए एक और बड़ा चैलेंज और शहर को हराने के लिए कामरान की एक और बड़ी साजिश, शहर की एक और बड़ी जीत। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान की अगली चाल नाकाम होने वाली है, बल्कि इसके साथ साथ अब शहर के हाथ कामरान के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत लगने वाला है। अब ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी वजह से कामरान की बुरी तरह से हार हो जाएगी और शहर केस जीत जाएगी, और कामरान अपने आप को हारता देखकर मायूस होकर अपनी अगली चाल कौन सी चलने वाला है, और अब शहर कामरान का मुकाबला कैसे करेगी, ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान के चक्कर में रोहित भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुका है और रोहित अपनी दोस्ती बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कामरान ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है कि वो शहर को झूठा साबित कर दे, अपने मुलाजमों को झूठी मूठी कहानियां सुनाकर। जहां जब मुलाजमों से बयान लिए जाते हैं तो मुलाजमों के तो बयान ही मैच नहीं करते। कोई कहता है किस जगह गवाही हुई तो कोई कहता है किस जगह इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई कहता है कुछ पकाया था तो कोई कहता है कुछ पकाया था। जहाँ ये बातें सुनकर जज साहब भी कंफ्यूज हो जाएगा और बीनिश भी इन बातों पर काफी ज्यादा सवाल उठाएगी। जहां बुखारी साहब को बीनिश की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी तो उन्हें तो तन मन में आग लग जाएगी। वो फौरन से खड़ा होकर कहेगा कि अब ये सवाल उठाने का क्या मतलब है, कि आप लोग केस को घुमाना चाहते हैं बीनिश। जहां बीनिश कहेगी यही तो वो सवाल है जिसकी वजह से कामरान झूठा साबित हो जाएगा और उसका जुर्म साबित हो जाएगा। जहां बुखारी साहब कहेगा कि मुझे लगता है ये बातें सब फजूल है, अब केस का फैसला हो जाना चाहिए। जहां जज भी कहेगा कि मैं मजीद इस केस में टाइम लगाना चाहता हूं और मजीद टाइम देना चाहता हूं ताकि इस केस की सच्चाई सबके सामने आ जाए। जहां बुखारी साहब भी जज की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। अब उसे भी लग रहा है कि जज भी कंफ्यूज है कि मुलाजिम सच बोल रहे हैं या झूठ। पहले तो उसे लग रहा था कि मुलाजमी पर सबको भरोसा हो गया है, मगर अब बुखारी साहब भी बहुत ज्यादा परेशान होगा। अब उसे आगे क्या करना है, वो कोर्ट से बाहर गाड़ी में आकर कामरान से मिलेगा। जहां इंस्पेक्टर भी एसपी से मिलने जाएगा, वो एसपी साहब इंस्पेक्टर शफीक को बुलाएंगे, वो मिलने जाएगा तो एसपी कहेगा कि ये सब क्या है शफीक। जहां शफीक कहेगा कि क्या है सर, कुछ भी नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। जहां एसपी साहब कहेगा अब फिक्र मुझे नहीं तुम्हें करनी है अपनी नौकरी की, अपनी जिंदगी की, क्योंकि मुझे पता चला है कि अब जो गवाह पेश कामरान के वकील ने किए थे वो सब झूठे साबित हो रहे हैं। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने झूठ बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कामरान सर बेकसूर हैं। जहां शफीक की ऐसे बातें सुनकर एसपी साहब कहेगा शफीक साहब मुझे लग रहा है कि तुम्हें कामरान ने काफी ज्यादा पैसे दिए हैं, कितना पैसा खाया तुमने। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि तौबा तौबा मैंने कुछ भी नहीं लिया। जहां एसपी साहब कहेगा ठीक है अब तुम जाओ, मगर अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा, इस केस की तह तक मैं खुद जाऊंगा। जहां इंस्पेक्टर शफीक वहां से चला जाएगा और जाते ही कामरान को कॉल करेगा कि एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, अब एसपी साहब खुद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तुम लोग अब खुद की बचत कर लेना, मुझे नहीं लगता मैं तुम लोगों को और खुद को बचा पाऊं। जहां कामरान कहेगा कि मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है, मुझे जानना है कि एसपी साहब ने क्या कहा। जहां बुखारी साहब भी साथ और कामरान लेकर फौरन से इंस्पेक्टर शफीक को ले आएंगे। जहां तीनों गाड़ी में बैठे बातें कर रहे होंगे तो उसी टाइम पर एसपी साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ फिर से शहर के घर जाएगा। जहां इन सब को देखकर इंस्पेक्टर शफीक, कामरान और बुखारी साहब काफी हैरान रह जाएंगे और इंस्पेक्टर शफीक खुद को गाड़ी में छुपा लेगा। जहां फिर बुखारी साहब कहेगा कि इंस्पेक्टर शफीक क्या बात है, इतना पैसा खाने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि मैं क्या करूं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एसपी साहब के कान में किसने ऐसी भोंक मारी है जिसकी वजह से एसपी साहब खुद चलकर शहर के घर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गया। जहां कामरान साहब को बुखारी साहब कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया कामरान, तुमने मीडिया में अपनी वीडियो क्यों चलाई, अगर तुम वीडियो ना चलाते, ना ही तुम्हारे मुकाबले शहर वीडियो बनाती तो आज ये सब ना हो रहा होता है, सिर्फ वही वीडियो की वजह से ये सब
हंगामा हो रहा है, जहां कामरान को तो लग रहा था कि अगर मैं मीडिया पे अपनी वीडियो चलाकर मजलूम बनूंगा तो लोग मेरा साथ देंगे और इस तरह से मैं केस जीत जाऊंगा। मगर कामरान को ये नहीं पता था कि अगर सहर अपनी मासूमियत का रोना रोएगी तो मीडिया इससे ज्यादा सहर के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो एक लड़की भी है और मजलूम भी है और वो सच भी बोल रही है। ये शक्ल से नजर आ रहा है लोगों को। जहां अब लोग कामरान को गालियां दे रहे हैं, ये बात कि कामरान के केस पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो जाएगी। यहाँ अब कामरान को एक फोन आएगा, जहां कामरान भी काफी ज्यादा हैरान रह जाएगा वो फोन देखकर। जहां बुखारी साहब कहेगा कि क्या बात है कामरान, तुम काफी हैरान हो। जहां कामरान कहेगा कि आप जानते हैं किसकी कॉल आ रही है। जहां बुखारी साहब कहेगा किसकी कॉल आ रही है। जहां कामरान कहेगा कि सहर के एक्स हस्बैंड अली की कॉल आ रही है। जहां बुखारी साहब कहेगा तुम बात करो, इससे बात करना बहुत जरूरी है, यही तो है एक मोहर जो तुम्हें बचा सकता है। जहां कामरान जब फोन उठाएगा तो अली कहेगा कि मुझे आपसे बात करनी है। जहां कामरान कहेगा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल चुका हूँ, मुझे तुम्हें मुझसे अब क्या बात करनी है। जहां फिर अली कहेगा कि मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां फिर बुखारी साहब भी इशारा करेगा और कामरान भी अली से मिलने की हामी भर लेगा। जिसके बाद फिर कामरान को बुखारी साहब कहेगा कि तुम्हें अली से मिलना चाहिए, यही अली है जिसकी वजह से तुम अब भी केस जीत सकते हो। जहां कामरान कहेगा कि मुझे हर कीमत पर केस जीतना है। जहां बुखारी साहब कहेगा अब मैं चाहता हूं कि तुम अली से मिलो और उसे कुछ भी करके अपने साथ मिलाओ। जहां उसे कहो कि वो शहर के करैक्टर की धज्जियां उड़ाए, जिसके बाद वो ये सब कुछ कोर्ट में बताए। जहां शहर का करैक्टर खराब होगा तो तुम्हारा करैक्टर ठीक हो जाएगा और झूठी शहर साबित हो जाएगी और तुम सच्चे साबित हो जाओ। जहां कामरान भी सेम वैसा ही करेगा। जहां अली भी फिर कामरान का साथ देने की हामी भर लेगा और खुद वहां से चला जाएगा। जहां कामरान फिर रोहित से मिलेगा और उसे कहेगा कि वैसे तो मैं जानता हूं मैं केस जीत जाऊंगा, लेकिन मैं अब भी चाहता हूं कि तुम कोर्ट जाकर बयान दो, क्योंकि कोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिए हैं। अगर तुमने बयान नहीं दिए तो पुलिस खुद आएगी तुम्हें ले जाने के लिए। जहां कामरान कहेगा कि मैं चाहता हूं तुम कोर्ट में जाने से पहले एक दफा शहर से बात करो और उसे कहो कि वो मुझे माफ कर दे, इसके बदले वो जो भी मांगेगी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। जहां रोहित कहेगा कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। जहां कामरान कहेगा मैं सिर्फ बात करने की बात कर रहा हूँ। जहां रोहित हामी भर लेगा और शहर से मिलने के लिए जाएगा तो कामरान एक ब्लैंक चेक रोहित को देगा और कहेगा कि शहर को कहना वो जितना पैसा चाहे भर ले, अगर और भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ फिर शहर से मिलने जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनीषा तुम्हारा साथ दे रही है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। अब मनीषा नहीं चाहती कि मैं कामरान के लिए कोर्ट में गवाही दूं, अब मैं घर और दोस्ती दोनों बचाना चाहता हूँ, तो आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। जहाँ शहर कहेगी तुम्हारी दोस्ती और घर तो एक ही सूरत बच सकता है कि मैं केस हार जाऊं और मैं झूठी साबित हो जाऊं, और ये तो बहुत सेल्फिश फैसला है। जहाँ रोहित कहेगा कि अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं दोनों को बचा सकूं। जहाँ शहर कहेगी आई एम सॉरी रोहित, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जहाँ रोहित तो खड़ा हो जाएगा और एक ब्लैंक चेक निकालेगा और शहर के हाथ में थमा देगा और कहेगा कि ये कामरान ने दिया था तुम्हारे लिए। जहाँ शहर वो ब्लैंक चेक देखेगी और फाड़ कर वहीं पर फेंक देगी और कहेगी कि रोहित आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपने अच्छा नहीं किया। आपको क्या लग रहा है कि मेरी इज्जत एक बिकाऊ है? तुमने तो अपनी आंखों से देखा था और कोई तो नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन तुमने तो मेरी हालत अपनी आंखों से देखी थी ना। अगर मेरी जगह पे कोई तुम्हारा अपना होता तो तुम तब भी ऐसा ही करते। जहाँ रोहित जब चुपचाप वहां से शहर की बातें सुनने के बाद जाने लगेगा तो शहर की माँ रोक कर कहेगी कि रोहित कभी कभी गलत फैसला करने से
ज्यादा गलत होता है कोई भी फैसला ना करना। अब मुझे लगता है कि तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए कि तुम्हें किसका साथ देना है, सच का या फिर झूठ का। यहाँ रोहित ये बातें सुनकर फौरन से निकल जाएगा और घर जाएगा। जब घर पहुंचेगा तो मनीषा सामान पैक करके बैठी होगी और वो जाने लगेगी जहाँ रोहित कहेगा कि मनीषा तुम कहाँ जा रही हो। मनीषा कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रोहित मुझे गुस्सा नहीं है, सिर्फ मुझे अफसोस है कि तुम्हारी और कामरान की सोच ऐसी है। तुमने शहर को बिकाऊ समझ लिया, तुमने उसे ब्लैंक चेक दिया। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी है, मैं शहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही तुम्हारी इस हरकत की वजह से। अब मैं आप जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। अगर तुम सच्ची गवाही दोगे तो ही मैं सोचूंगी, अगर नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। जहाँ शहर मनीषा फिर फौरन से जाने के लिए निकलेगी और जाते हुए कहेगी कि मुझे सच और झूठ, बुराई और अच्छाई में से किसी एक को चुनना था और मैंने सच का साथ दिया और सच को चुना और अब मैं जा रही हूँ। जहाँ मनीषा फिर रोहित को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद जब कुछ टाइम गुजरेगा तो रोहित को बहुत ज्यादा एहसास होगा कि उसने मनीषा के साथ अच्छा नहीं किया, कामरान का साथ देकर मैंने बहुत बुरा किया, शहर को ब्लैंक चेक देकर अच्छा नहीं किया। जहाँ फिर रोहित बार बार मनीषा से माफी मांगेगा मगर मनीषा आने के लिए नहीं मानेगी। अब इस ड्रामे में इससे आगे क्या होगा, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा? क्या रोहित कामरान का साथ देगा या फिर शहर का? क्या अली सचमुच कामरान का साथ देकर शहर को झूठा साबित कर देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।